कौन से धर्म कौन सी जात के लोग बैठे हुए हैं, क्या इनको ये नजर नहीं आ रहा है? इसके लिए जातिगत जनगणना करवानी जरूरी बात है क्या? धर्म पाकिस्तान पर चढ़ाई करने वाले हैं, कैसे पानी बंद कर दिए हैं, बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान मर जाएगा। क्या हिंदू मुस्लिम राजनीति को बनाई जा रही है? जो हिंदू मुस्लिम राजनीति की जा रही है, हिंदू मुस्लिम को राजनीति को बंद किया जाए। यहाँ पे मस्जिदों में हमारे हिंदू भाइयों को ले जाकर के उनको सुरक्षित किया जा रहा है। उधर आना और मार के 28 लोगों को चले जाना और 1.5 घंटे तक कोई पुलिस प्रशासन वहां पे नहीं आता है, कोई सेना बल नहीं आती है। इसका मतलब क्या समझा जाए? ये किसकी चाल हो सकती है? नेहा सिंह राठौर पर FIR हो जाता है, कहा जाता है कि वो देशद्रोही हैं, जो है डिफेंस से सवाल, डिफेंस के हमारा डिफेंस कमजोर कर रही है। वो डिफेंस से जो सवाल कर रही हैं वो पाकिस्तान उसको ट्वीट कर रहा है, पाकिस्तान देश उसका फायदा ले रहा है। तो मनीष यादव क्या कुछ सोचते हैं इस मसले पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पूछ रहे हैं जो वर्तमान समय में हमारे देश की स्थिति और परिस्थिति चल रही है, अगर इस विषय पे मैं बोलूंगा तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार की जो भी उनके विपक्ष में बोलेगा वो देशद्रोही है। जो विपक्ष में बोलेगा देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। हाँ। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो बात करेगा महंगाई का, वो भी देशद्रोही है। हाँ। अगर वो नौकरी की बात करेगा, वो भी देशद्रोही है। अगर वो ये पूछेगा सवाल कि हमारे पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ, जहां पे जनता से ज्यादा सेना बल है, जनता से ज्यादा पुलिस प्रशासन मौजूद है, और वैसी स्थिति में हमारे 28 शरणार्थी वहां पे जो है कि यात्री जो वहां पे घूमने टहलने आए थे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। ऐसे में ये पूरा का पूरा दोष आतंकवादियों का है। लेकिन इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो सरकार है। अगर ये सरकार से कोई सवाल पूछ रहा है, अगर इस सवाल के लिए अगर सरकार ये कहती है कि ये व्यक्ति देशद्रोही है, तो मैं भी उसके लिए देशद्रोही कहलाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं जनता की आवाज बनके जनता के बीच में रहना चाहता हूं। ये आम जनता की आवाज है भाई, ये मेरी आवाज नहीं है। अगर मैं नेहा सिंह राठौर की बात करूं तो नेहा सिंह राठौर ने क्या सवाल किया था मोदी जी से? यही सवाल किया था ना कि आप ये बताइए कि उतनी बंदूकें कहां से आई। उनका सवाल ये था कि 300 किलो RDX जो पहलगाम में हमारे सैनिकों को हमला करके मार दिया गया, शहीद पुलवामा में जो भी हमला हुआ, जो भी अटैक हुआ, 300 किलो RDX कहां से आया? क्या आज तक बीजेपी सरकार ने इसका जवाब दिया? नहीं दिया जवाब। तो इसमें सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि इतनी बंदूकें कहां से आई, आतंकवादी कहां से वहां पहुंचे। ऐसी जगह जहां पे मतलब सेना से कम जनता है, जनता वहां पे सेना से कम है, और उस बीच में ऐसे लोगों का अंदर आना और मार के 28 लोगों को चले जाना, और 1.5 घंटे तक कोई पुलिस प्रशासन वहां पे नहीं आता है, कोई सेना बल नहीं आती है। इसका मतलब क्या समझा जाए? ये किसकी चाल हो सकती है? हो सकता है राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए इस तरीके की घटना की गई हो या करवाई गई हो, मैं कह सकता हूं। लेकिन ये कहा जा रहा है, लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि वहां के लोगों ने सह दिया आतंकवादियों को, इसलिए वो लोग धर्म पूछ करके हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, हिंदुओं को किलिंग कर रहे थे, जो हिंदू था उसको मार रहे थे। मतलब कि पॉइंट खोल करके चेक कर रहे थे कौन हिंदू है, उसको मार रहे थे। क्या कहेंगे आप, बताएंगे? आप अगर न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ सुन रहे हैं लगातार, अगर मेन स्ट्रीम की न्यूज़ जो गोदी मीडिया की न्यूज़ है, अगर उसको आप सुन रहे हैं तो जितने भी आपके सवाल हैं वो सही हैं। लेकिन अगर वहाँ के जो वीडियोज़ वायरल हुए, जो वहाँ की आम जनता की आवाज़ निकल के बाहर आई, आम जनता की आवाज़ ये थी कि जो हिंदू मुस्लिम राजनीति को बनाई जा रही है, जो हिंदू मुस्लिम राजनीति की जा रही है, हिंदू मुस्लिम को राजनीति को बंद किया जाए। यहाँ पे मस्जिदों में हमारे हिंदू भाइयों को ले जाकर के उनको सुरक्षित किया जा रहा है। वहीं पे आपने देखा होगा एक मुस्लिम बेटा अपने कंधे पर 16 लोगों को लाद करके जंगल के रास्तों से ले जाकर के बचाता है। ये बताइए वो मुस्लिम था या हिंदू था? जो परिवार
परिवार जो हिंदुओं की रक्षा किया। अगर दूसरी बात मैं करूं तो वहां पे एक वीडियो वायरल होता है, एक महिला चीखती हुई चिल्लाती हुई कहती है कि मैं मीडिया चैनल वालों से निवेदन करती हूं कि यहां से भाग जाओ, यहां पे जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो, जो भेदभाव कर रहे हो, जो अलगाव की राजनीति कर रहे हो, ये राजनीति बहुत गंदी है, क्योंकि यहां मुस्लिम भाई हमको पनाह दिए हुए हैं, मुस्लिम भाई हमारे सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो मुस्लिम भाइयों ने हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा की, ये प्रमाण आपके पास है। एक नहीं कई वीडियोज यहां पे वायरल हुए हैं, और वहां पे एक घोड़सवार जो घोड़ा चलाता था, वो व्यक्ति हिंदू को बचाने में, अपने हिंदू भाई को बचाने में अपने आप को कुर्बान कर गया, अपने आप को शहीद कर गया। बताइए वहां पे हिंदू मुस्लिम हो रहा था, या वहां पे जो है कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाई का प्रेम दिखा? वहां पे एक ऐसी घटना थी जिस घटना को देखने के बाद हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में प्रेम जाग उठा, और ज्यादा घनिष्ठता हो गई। लेकिन ये वर्तमान सरकार ये बार बार ये चाहती है कि हमारे जितने भी इस गांव में, सॉरी इस हिंदुस्तान में जितनी भी चीजें हो रही हैं, इसको किसी भी तरीके से बांटा जाए, वो चाहे धर्म में बांटा जाए, वो चाहे जाति में बांटा जाए। ये सरकार केवल बांटने का काम कर रही है। और अगर मैं इस सरकार से बात करूंगा, अगर ये सरकार है तो ये सरकार, अगर मैं शिक्षा की बात करूंगा तो धर्म की बात करती है, अगर मैं रोजगार की बात करूंगा तो धर्म की बात करती है, अगर मैं महंगाई की बात करूंगा तो धर्म की बात करती है। धर्म किसी व्यक्ति को, धर्म एक आस्था का विषय है, मैं इसको मान रहा हूं, लेकिन धर्म किसी के धर्म पाकिस्तान पर चढ़ाई करने वाले हैं, कैसे पानी बंद कर दिए हैं, बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान मर जाएगा। कैसी चढ़ाई उन्होंने की आप बताइए? पानी बंद कर दे, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अगर मोदी जी पाकिस्तान पे इस आतंकी हमले पर कोई भी कार्यवाही करते हैं तो हम उनके साथ हैं। लेकिन आज इतने दिन हो गए उस घटना के, लेकिन आज तक उन्होंने कोई एक्शन लिया? अभी तक तो चर्चाएं चल रही थी कि वहां पे जा रहे हैं मिसाइल मैन, वहां पे जा रहे हैं हमला करने, वहां पे ऐसा होगा, वहां पे वैसा होगा। क्या किसी भी तरीके का उन्होंने इस तरीके की घटनाएं की? कोई भी ना। बैठक हो रही है, पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान यहाँ का न्यूज चैनल दिखा रहा है को थर थर कांप रहा है, यहाँ का न्यूज चैनल दिखा रहा है थर थर कांप रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने भी धर्म के कंधे पर रख करके राजनीति करते हैं, वो उससे कमजोर राजा कोई हो नहीं सकता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब जब कोई धर्म की आड़ में आ करके राजनीति की है, उससे बेसहारा और उससे कमजोर सरकार आज तक मैंने नहीं देखा है। ये सरकार बहुत ही कमजोर है। ये सरकार हर तरीके से फेल हो चुकी है। ये सरकार केवल अपने मुंह की सरकार है, जबान की सरकार है। ये केवल मेन स्ट्रीम मीडिया को पैसे खिला करके उनका मुंह बंद कर दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया आज तक किसी भी तरीके की किसी मुद्दे पर मोदी और योगी अमित शाह से कोई सवालिया निशान उनका नहीं होता है। लेकिन अब मोदी जी जो पाकिस्तानियों को यहाँ से भगा रहे हैं, जो एक उनकी जो बेगम थी यहाँ रहती थी, उनके बच्चे भी 5-5 6-6 पैदा करके यहीं हिंदुस्तान का दाना खाती थी। अब पाकिस्तान भगा रहे हैं, जाओ पाकिस्तान में खुश रहो, हिंदुस्तान में रहने कोई जरूरत नहीं है। देखिए सही आपको बताऊं तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। हमारे इतने देशवासी शहीद हुए और इस तरीके से शहीद हुए, इतना भयावह था, इतना दर्द भया था। हमारे प्रधानमंत्री उसी दिन निकल जाते हैं, रैली करते हैं, चुनावी रैली बिहार में। तो वहाँ से तो पाकिस्तान को ललकारते हैं नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में चले जाते हैं चुनावी रैली में। उनके दिल में इस तरीके का कोई दर्द नहीं है। अगर उस हमारे देश के प्रधानमंत्री के दिल में थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती, थोड़ा सा भी संवेदना होती, तो व्यक्ति रैली कैंसिल करता, चुनावी रैली को। जो भी एक्शन लेना होता एक्शन लेते, जो भी अटैक करना होता अटैक करते। किसी ने इनके हाथ और पांव बांधे नहीं हैं, ये स्वतंत्र हैं, ये सरकार में हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल मुंह चला रहे हैं। मुंह के अलावा इन्होंने ना हाथ चलाया, ना अपने सेनाओं को वहां पे भेजा हाथ और पैर चलाने के लिए। केवल ये सरकार मुंह की सरकार है, झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है, झूठी राजनीति करती है, लोगों को बांटती है, लोगों में भेदभाव पैदा करती है। हम लोगों को एक दूसरे से अलग करके ये इस तरीके की राजनीति कर रही है। मोदी सरकार जातिगत जनगणना भी करवाएगी, सबका हिस्सा बराबर बराबर मिलेगा।
अभी आज तक आप थाने पे देख लीजिए उन्होंने कितना हिस्सा दिया है, यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लीजिए कितना हिस्सा दिया है। 10 साल हो गए उनके सरकार के, उन्होंने थाने पे देखिए किस बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। आप यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, हर जगह जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप हर जगह आप देखेंगे कौन सी व्यक्ति, कौन से धर्म, कौन सी जात के लोग बैठे हुए हैं। क्या इनको ये नज़र नहीं आ रहा है? इसके लिए जातिगत जनगणना करवानी ज़रूरी बात है क्या? इसके लिए जातिगत जनगणना करवानी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस तरीके का काम किया है। ये सरकार केवल मुंह से बोल रही है, कभी ये जातिगत जनगणना करवा ही नहीं सकती है। केवल इनका मेन उद्देश्य है मुद्दे से भटकाना। अभी मुद्दा चल रहा था पाकिस्तान और आतंकी हमला, जिस तरीके से हमारे देश के लोग मारे गए, ये मुद्दा चल रहा था। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने जातिगत जनगणना की बात की है और कुछ दिन बाद ये कोई और मुद्दा लाएंगे और कोई हेडलाइन बनेगी। बीजेपी नेता जगह जगह प्रदर्शन किए और जो है ज्ञापन सौंपे, ये कहा कि जो है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो अंबेडकर जी की फोटो के साथ जो है अखिलेश यादव का फोटो जोड़ दिया जाता है, इसको लेकर भाजपा काफी नाराज है। देखिए, मैं सबसे पहले इस विषय पर ये बोलना चाहूँगा कि इसमें अखिलेश यादव जी की, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। ये आम जनता का जो प्यार था, आम जनता का जो लगाव था, जो उन्होंने अंबेडकर और अखिलेश जी, उन्होंने कंपैरिजन करना चाहा कि इस समय वर्तमान समय में पीडीए की राजनीति, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को दम दिए हुए हैं। उनके हक और अधिकार के लिए अखिलेश जी लड़ रहे हैं। वही काम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आधी आबादी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने लड़ा, झगड़ा, उनको अधिकार दिलाया, उनको एक लेबल प्रदान किया। तो अब उसमें जो आम जनता थी, आम जनता ने अगर दोनों लोगों की फ़ोटो मिक्सअप करके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने दे दिया, तो ये जो है कि आम जनता की गलती है। फ़िलहाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को तुरंत उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए अगर इस तरीके का अगर कोई भी काम कर रहा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं और साथ में इस तरीके की घटना दोबारा कभी ना हो। उन्होंने तुरंत अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, इसमें सपा वाले नहीं, इसमें ना अखिलेश यादव, आम जनता का प्रेम था, आम जनता का लगाव था। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरीके से मर्ज करके इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, लेकिन हाँ ये था कि ये कहीं ना कहीं गलत है, ये कंपेयर इस तरीके का नहीं हो सकता है। और उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तुरंत अपने आप माफ़ी मांगा और माफ़ी मांग करके समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि और पीडीए की जनता से अपील भी की कि जो भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको बंद किया जाए, इस तरीके के फ़ोटो शेयर्स ना किए जाएं। और रही बात बीजेपी क्या बोलेगी अपमान की बात, आज आप जानते हैं लोकसभा में जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, पूरा देश उसका विरोध किया, पूरे देश में आंदोलन चला। क्या अमित शाह ने माफ़ी मांगी? क्या अमित शाह ने माफ़ी मांगी? मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कभी नहीं माफ़ी मांग सकते वो लोग, क्योंकि उनकी सोच है दूसरी, दूसरा रास्ता। वो लोग केवल धर्म में लोगों को बांटना चाहते हैं, जात में लोगों को बांटना चाहते हैं, उसी को बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। इनके लिए कभी ये मुद्दा था ही नहीं शिक्षा, कभी इनके लिए मुद्दा था ही नहीं रोजगार, कभी उनके लिए मुद्दा था ही नहीं गरीबी, कभी उनके लिए मुद्दा था ही नहीं कि किस तरीके से हम अपने जनता के बीच फोटो बनाया था, अखिलेश यादव जी को सौंपा था, अब उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, कार्रवाई होगी। बिल्कुल भाई सत्ता में है, वो नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो उनके ऊपर सवाल उन्होंने पूछ लिया, उनके ऊपर एफआईआर कर दिए। और प्लस उसके बाद जो कार्यकर्ता थे जो इस तरीके की फ़ोटो उन्होंने सौंपा था, उनके ऊपर उन्होंने एफआईआर कर दिया। ये तो जनता है, ये तो जनता अपनी लड़ाई लड़ लेगी किसी भी तरीके से। लेकिन उनके ऊपर एफआईआर किसने कराया? जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का उन्होंने पूरे लोकसभा में इन्होंने क्या किया? विरोध किया, लोकसभा में अपमान किया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। तब कितने एफआईआर अमित शाह के ऊपर हुए, जरा ये भी आप मुझे बताइएगा। देख सकते हैं तमाम मुद्दे पर जो है मनीष यादव जी लगातार बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो सरकार है किस तरीके से लोगों पर एफआईआर करा करके डराना चाहती है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।